अगर तुम्हें लगता है कि भाई आजकल की लड़कियों को पटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आजकल तो लड़कियों के भाव इतने ज़्यादा बढ़ रखे हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ तुम ये वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि भाई मैं तुम्हें बता नहीं सकता आजकल की लड़कियों को या स्पेशली जेन ज़ी गर्ल्स को अट्रैक्ट करना कितना ज़्यादा ईज़ी है। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा-सा एक बारी बैकग्राउंड को जानो ताकि तुम मेरे पे इनफ ट्रस्ट कर पाओ। आई नो तुम सोच रहे होगे कि भाई मैं इस बंदे पे क्यों भरोसा करूँ? तो इसलिए मैं चाहता हूँ 1-2 मिनट तुम पूरे फ़ोकस के साथ सुनो मेरी बात को। बिकॉज़ भाई तभी जो तुम्हारा जो शॉर्ट अटेंशन स्पैन वाला दिमाग है ना, वो ये वीडियो को एंड तक देख पाएगा। मैं बताता हूँ भाई, बेसिकली ऑलमोस्ट 4 साल पहले ना, मैं इतना लो पॉइंट पे था ना जिसकी कोई हद ही नहीं है। मेरे को याद है उस टाइम पे मेरी किसी लड़की से बात नहीं होती थी। किसी लड़की से मतलब किसी लड़की से भी बात नहीं होती थी। आई नो तुम सोच रहे होगे कि भाई एक आध तो दोस्त होती हैं सबकी स्कूल में, जिससे तुम हाय हेलो बात कर रहे हो, जिससे तुम डेट शीट वगैरह मंगवा रहे हो। भाई ट्रस्ट मी, मेरी किसी लड़की से बात नहीं होती थी और मेरे को याद है उस टाइम पे मतलब हम सबके ना स्कूल ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए थे। तो हम सारे दोस्त ना प्लान बनाते हैं कि भाई हम मिलते हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं और थोड़ी देर बात-वात करके हम सब घर चले जाएँगे। तो मैं जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ, हम बात-वात करते हैं और मैं ना तब बहुत ज़्यादा ना नीचा और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फ़ील करता हूँ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ भाई कि ये बंदा क बता रहा है कि भाई ये बंदे ने अभी-अभी किसी लड़की से बात करना स्टार्ट करा है। ये बंदा ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है। ये बंदा भाई अभी-अभी किसी के साथ डेट पे होके आया है और ये बंदा 3-4 लड़कियों से बात कर रहा है। और वहीं पे मेरी तो भाई किसी लड़की से बातचीत नहीं हो रही और तब मैं ना बड़ा नीचा महसूस करता हूँ कि यार सबकी हो रही है, भाई मेरे में ही क्या कमी है? ऐसा मतलब क्या ही कमी है भाई मेरे में? और हम सब मतलब मिलने के बाद घर जा रहे होते और मेरा दोस्त ना, मैं उसको बेसिकली ऑफ़र करता हूँ क्योंकि उसका ना मतलब घर का रास्ता ना मेरे घर के रास्ते से ही जाता है, मेरे घर के ही पास रहता है वो बेसिकली। तो मैं उसको ऑफ़र करता हूँ कि भाई मेरे साथ बैठ जा, मैं तेरे को ड्रॉप कर दूँगा। और जब सब लोग जा रहे होते हैं ना, मैं वो मेरे साथ मेरी स्कूटी में पीछे बैठा हुआ है और मैं तब ना थोड़ा-सा ओपन अप होता हूँ। मैं उसको भाई ये बताता हूँ कि भाई मैं कितना ज़्यादा लोनली, कितना ज़्यादा सैड, कितना ज़्यादा डिप्रेस्ड फ़ील कर रहा हूँ। भाई मेरी लाइफ़ में तो एक भी लड़की नहीं है भाई। तुम सारे बात कर रहे हो भाई, किसी न किसी लड़की से तुम सब बात कर रहे हो, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? और मैं तो भाई उसको ना अपना दोस्त समझ के बताता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम शायद ही मैं इतना किसी के सामने वल्नरेबल हुआ था, किसी को मैंने ऐसे ओपन अप होके चीज़ें बताई थी। इस उम्मीद में कि भाई जिसको मैं दोस्त समझता हूँ, वो मेरी मदद करेगा, वो मेरे को बताएगा कि कैसे मैं बात करूँ या क्या करूँ। बट मेरी हेल्प करने की जगह वो बंदा मेरे मुँह पे कहता है कि भाई अगर तू मेरी जगह होता तो खुश हो जाता ना। और सिर्फ़ यही नहीं भाई, ये बात वो बंदा 4 लोगों के आगे फैला देता है लिटरली। तब मेरा सबके सामने मज़ाक बनता है और तब मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि ब्रो शायद जिनको मैं दोस्त समझ रहा हूँ ना, वो मेरे दोस्त नहीं है। फिर मैं धीरे-धीरे अपने आप पे काम करना स्टार्ट करता हूँ। मैं तुम्हें एग्ज़ैक्टली बताऊँगा कि मैं ऐसी क्या चीज़ें करता हूँ, मेरे को थोड़ा-सा टाइम दो। मैं अपने आप पे काम करना स्टार्ट करता हूँ, मैं कुछ ऐसी चीज़ें करता हूँ जो मैं तुम्हें आगे बताऊँगा ऑब्वियसली। देन उसके बाद ऑलमोस्ट 2-3 साल बाद मैं भाई कोई शुगर कोट नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट 2-3 साल मेरे को लग गए और थोड़ा टाइम तुम्हें भी लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें भी 2-3 साल लग जाएँगे, बिकॉज़ मैंने बहुत सारी गलती करी और मैं वो गलतियाँ तुम्हें नहीं करने दूँगा। मेरे को 2-3 साल लग गए, फिर मेरी उस बंदे से अब बात नहीं होती, ठीक है? मैंने उसके बाद से ही उससे बात करनी बंद कर दी और वो बंदा जो मेरा ऑलमोस्ट 4 साल पहले मज़ाक उड़ा रहा था, वो बंदा मेरे बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके पूछ रहा है कि मोहित जिन बंदियों की स्टोरी ऐड बैक कर रहा है या जिन बंदियों के साथ स्नैप भेज रहा है, वो बंदियाँ कौन है? और ये स्टोरी बताने का मेन रीज़न यही था भाई कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ ब्रो, जहाँ पे तुम हो ना, मैं वहीं पे था। ट्रस्ट मी। मैं भी उस समय सोचता था कि भाई ये लड़की को चाहिए क्या यार? मेरे में क्या कमी है? इतना ज़्यादा क्यों इनके भाव चढ़ रखे हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ, लड़कियों के कोई भाव नहीं चढ़े हुए भाई। लेकिन ऐज़ अ मैन जो हमारे स्टैंडर्ड है ना, वो गिर चुके हैं। तुम 10 साल पीछे चले जाओ, 20 साल पीछे चले जाओ, तुम्हारी एज का लड़का क्या पूरे दिन जो तुम करते हो वो कर रहा होगा? तुम्हारी एज का लड़का, तुम्हारे पापा या उस जनरेशन के आदमी जब तुम्हारी एज के होंगे, जब उनके अंदर पीक एनर्जी होगी 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 साल, लेट टीन्स, अर्ली 20s इस एज में, तो भाई उनके अंदर एनर्जी होनी चाहिए ना। और वहीं पे तुम क्या हो? तुम्हारे अंदर कोई एनर्जी नहीं है, तुम दिन भर पड़े रहते हो, दिन भर कंटेंट देखे जा रहे हो, एक के बाद एक रील स्क्रॉल करे जा रहे हो। तुम्हारी लाइफ में लड़की नहीं है, तुम हिला रहे हो, सो रहे हो, दिन में 2-3 बार हिला रहे हो, पॉर्न देख रहे हो। एक आध लड़की को टेक्स्ट कर रहे हो, वो भी तुम्हें रिजेक्ट फील कर रही है। इट इज़ बिकॉज़ कि भाई तुमने अपने लिविंग स्टैंडर्ड इतने गिरा रखे हैं ना, तुम एक लूज़र बन चुके हो भाई। आई नो भाई हो सकता है तुम्हें बहुत हर्ट फील हो रहा हो, बट भाई ट्रस्ट मी, तुमने खुद ही अपना भाई नाश मार रखा है। लिटरली तुम खुद देखो ना क्या करते हो, पूरा दिन इंस्टा पे वेस्ट कर देते हो और जो तुम्हें लगता है सबसे प्रोडक्टिव चीज़ है, वो क्या है कि तुम ऐसी वीडियोज़ देख रहे हो। कांग्रेचुलेशन भाई,
आई नो भाई, मैं भी उस पोजीशन पे था कि ऐसे ही मैं वीडियोस देखे जा रहा हूँ, दिन भर कोई एक्शन नहीं ले रहा। बट भाई तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है? तुम कोई वर्कआउट नहीं कर रहे, अपने आप पे काम नहीं कर रहे, अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने पे ध्यान नहीं दे रहे, पूरा दिन भाई पॉर्न देख रहे हो, मास्टरबेट कर रहे हो। और क्योंकि तुम पॉर्न देख रहे हो, मास्टरबेट कर रहे हो, तुम्हारे अंदर एनर्जी लेवल्स तुम्हारे इतने नीचे घुस चुके हैं ना, जिसकी कोई हद ही नहीं है। तुम्हारे अंदर मोटिवेशन ही नहीं है अपने आप पे काम करने के लिए। तुम्हारे अंदर मोटिवेशन ही नहीं है कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए। और भाई एक गारंटी, जब तुम मास्टरबेशन करनी बंद कर दोगे ना, तो ये जो एनर्जी है ना तुम्हारे अंदर, वो और ज़्यादा बढ़ेगी। फिर तुम मोटिवेटेड फ़ील करोगे। फिर जब तुम रेगुलर वर्कआउट करोगे, तुम देखोगे तुम्हारे लुक्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। फिर तुम देखोगे तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आ रही है भाई, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने की, नई-नई चीज़ें सीखने की, लोगों से जाके बात करने की। अभी आई नो भाई, तुम बहुत ज़्यादा सोशली ऑकवर्ड इसलिए फ़ील करते हो, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को पता है कि तुम कितनी नीच हरकत कर रहे हो। तुम्हारे ब्रेन को पता है भाई कि ये पॉर्न देख रहा है, मास्टरबेट कर रहा है, इसकी लाइफ़ में लड़की नहीं है। और इसके कंप्लीटली अपोज़िट, जब तुम ये सारी चीज़ें करनी बंद कर दोगे, अपने आप पे काम करोगे, जिम जाओगे, अच्छे दिखोगे ना, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। फिर जब तुम किसी लड़की से बात करोगे ना, वो तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगी या वो भाव नहीं खाएगी। लाइक मैं तुम्हें बता नहीं सकता भाई, मैं वही मतलब सेम ही हूँ, ठीक है? 4 साल पहले एक के बाद एक लड़कियाँ मेरे को रिजेक्ट करी जा रही है, और अब इट्स फकिंग ईज़ी। मैं भाई मल्टीपल टाइम्स लड़कियों ने मेरे को फर्स्ट टेक्स्ट करा है, मल्टीपल टाइम्स। और इन रियल लाइफ़ आई नो भाई, मेरे को पता चल जाता है कि कौन-सी लड़की मेरे में इंटरेस्टेड है, कौन-सी नहीं है। विदिन मीटिंग 1 घंटे के मिलने के अंदर ही शी इज़ ऑन टॉप ऑफ मी। ऐसे मल्टीपल इंसिडेंट्स हो चुके हैं मेरे साथ। और इसलिए मैं थोड़े-से एक पोज़ीशन, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तुमसे बहुत आगे हूँ, बट मैं तुमसे थोड़ा-सा आगे हूँ और मेरे को पता है तुम्हें एग्ज़ैक्टली क्या चीज़ फ़ॉलो करनी है। सो आई होप भाई कि जो मैंने ये वीडियो में तुम्हें बताया, तुम भाई फॉर द फर्स्ट टाइम एक्शन लोगे। भाई बहुत हो गया वीडियोज़ देखना, एक्शन लो। और अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, तो जस्ट इमेजिन कि मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद कर सकता है। भाई आई गारंटी भाई, अगर तुम्हें मेरी ऐसी वीडियोज़ हेल्पफुल लग रही है ना, तो मेरा पेड कोर्स तुम्हारी लाइफ़ चेंज कर सकता है। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे कल रात 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में।